सारांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्षय ने अभी हाल ही में अपनी मूवी गोल्ड का टीजर शेयर किया है और उसी दौरान एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा था, अभी तक इंडिया चुप था, अब हम लोग बोलेगा और दुनिया सुनेगा। दोस्तों, क्या मानना है आपका अक्षय की इस ट्वीट पर? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। चलिए जान लेते हैं इस मूवी और इस मूवी के असली हीरो बलबीर सिंह के बारे में 30 ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर आपको अच्छा लगेगा, आप गर्व महसूस करेंगे एक भारतीय होने पर। इसी इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 2018 पर सुपरस्टार अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं अपनी नई मूवी गोल्ड। यह फिल्म बेस्ड है बलबीर सिंह की जिंदगी पर, जो कि इंडियन हॉकी टीम के लिए खेलते थे। पहले ऐसे लग रहा था कि अक्षय गोल्ड में हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह की भूमिका निभाएंगे, लेकिन अक्षय बलबीर सिंह की नहीं बल्कि हॉकी टीम के कोच की भूमिका निभाएंगे। एक बंगाली हॉकी कोच के रूप में अक्षय का ऐसा अवतार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो अपने देश के लिए पागल है और हॉकी उसका जुनून है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में गौहर खान, अमित साध, कुणाल कपूर और मौनी राय मुख्य भूमिका में है। छोटे पर्दे पर सफलता पाने के बाद टीवी एक्टर मौनी राय गोल्ड के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। हालांकि फिल्म में उनके किरदार के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन टीजर में साड़ी पहनकर उन्हें नाचते हुए देखा गया है। खिलाड़ियों की जिंदगी पर आधारित फिल्मों में पान सिंह तोमर, भाग मिल्खा भाग और मैरी कॉम के बाद इस मूवी में और भी बहुत कुछ होगा, जिसे दर्शक बड़े चाव से देखना पसंद करेंगे। हालांकि फिल्म के सह निर्माता रितेश सिद्धवानी ने यह स्पष्ट किया है कि यह फिल्म बायोपिक नहीं है, यह पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है 1933 से 1948 के बीच के भारत की और उसके खेलों की। रीमा कागती, जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं, ऐसा मानती हैं यह फिल्म सिर्फ बलबीर सिंह के बारे में नहीं, बल्कि यह फिल्म भारतीय इतिहास में उन 12 सालों को दिखाएगी जो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। अक्षय तो अपने काम के दीवाने हैं ही, लेकिन अक्षय के साथ साथ बाकी सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। अर्जुन अवार्ड विजेता और इंडियन हॉकी टीम के कप्तान रह चुके संदीप सिंह ने सभी कलाकारों को हॉकी की ट्रेनिंग दी है। अक्षय अपनी हर फिल्म को 2 से 3 महीने में पूरा कर लेते हैं, लेकिन इस फिल्म को बनाने में लगभग 5 महीने लगे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 1 जुलाई 2017 को और 10 दिसंबर 2017 को इस फिल्म को पूरा कर लिया गया। चूंकि यह फिल्म बलबीर सिंह सीनियर पर आधारित है, जिन्होंने ओलंपिक का पहला मैच लंदन ओलंपिक्स 1948 में अर्जेंटीना के खिलाफ खेला था, इसीलिए इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग यॉर्कशायर और मिडलैंड में हुई है। बलबीर के पिता दलीप सिंह दोसांझ एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बलबीर बचपन से ही हॉकी के दीवाने थे, पर डरते थे कि उनके पिता नहीं मानेंगे, लेकिन उन्हें पहली हॉकी स्टिक उनके पिता ने ही उन्हें दी थी। उनकी मूंछ आने से पहले हॉकी के प्रति उनकी दीवानगी जग जाहिर हो गई थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों को फतेह करते हुए बलबीर सिंह जब मैदान पर होते थे तो पूरा स्टेडियम तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। नीदरलैंड को सेमीफाइनल में 6-1 से हराने के बाद फाइनल में द ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर भारत विजेता बना। इसमें 2 गोल बलबीर सिंह ने ही किए थे। आजादी मिलने के 1 साल के बाद ब्रिटेन को उसी की धरती पर धूल चटाना हम भारतीयों के लिए एक अलग ही अनुभव रहा होगा। शायद ये एक संदेशा था उन गोरों को कि हम भारतीय अब किसी भी तरीके से गुलाम नहीं हैं। 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा उठाने वाले बलबीर सिंह ने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के खिलाफ हैट्रिक गोल करके भारत को 3-1 से जीत दिलवाई थी। फिर नीदरलैंड को 6-1 से हराकर भारत एक बार फिर विजेता बना। इनमें से 5 गोल बलबीर ने किए, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा ओलंपिक के फाइनल में स्कोर किया जाने वाला सबसे ज्यादा गोल है। 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक के कैप्टन की भूमिका निभाते हुए बलबीर ने पहले मैच में ही अफगानिस्तान के खिलाफ 5 गोल करके अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था। लगातार 3 ओलंपिक ट्रॉफीज इंडिया को दिलाने में बलबीर का बहुत बड़ा हाथ था। इसी वजह से उनके चाहने वालों ने उनका नाम हैट्रिक बलबीर रख दिया था। 1957 में बलबीर को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और यह अवार्ड पाने वाले बलबीर पहले भारतीय खिलाड़ी बने।
1958 में डोमिनिकन गणराज्य, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन क्षेत्र में एक देश है, उनके नाम स्टैम्प्स इशू जारी किए। 1958 और 1962 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल पाने वाली भारतीय हॉकी टीम ने बलबीर ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। उसके बाद बलबीर सिंह ने 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप में, जिसमें भारत ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एक कोच की भूमिका निभाई थी। 1982 में नई दिल्ली में होने वाली एशियन गेम्स की मशाल इन्होंने ही जलाई थी और इसी साल बलबीर को इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी के खिताब से भी नवाजा गया था। 2006 में बलबीर को बेस्ट सिख प्लेयर का खिताब मिला। 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए और इसी के साथ उन्हें 30 लाख रुपए का एक चेक भी दिया गया। द गोल्डन हैट्रिक 1997 और द गोल्डन यार्डस्टिक 2008 के नाम से 2 किताबें लिख चुके जलंधर के इस लड़के को तब कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि भविष्य में क्या होने वाला है, जब हरबेल सिंह ने बलबीर में एक शानदार हॉकी प्लेयर के गुण देखे होंगे। वैसे तो यह बात सच है कि बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं। हरबेल सिंह, जो खालसा कॉलेज के हॉकी टीम के कोच थे, हरबेल सिंह ने बलबीर के अंदर छुपे हुए खिलाड़ी को पहचाना और उसे तराश के बाहर लेकर आए। बाद में हरबेल सिंह ने बलबीर को हेलेंस्की और मेलबर्न ओलंपिक के लिए ट्रेन किया था। आजकल खिलाड़ियों के सुबह बनाए हुए रिकॉर्ड्स शाम को टूट जाते हैं, लेकिन 60-65 साल पहले हैट्रिक बलबीर सिंह के बनाए हुए रिकॉर्ड आज भी कायम है। 3 साल तक आपने यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम के कैप्टन के रूप में और फिर पार्टीशन के बाद लुधियाना में पंजाब पुलिस की हॉकी की टीम में कैप्टन के रूप में खेलते हुए बलबीर सिंह ने एक लंबा सफर तय किया और 2012 में इन्हें 16 आइकॉनिक ओलंपिक खिलाड़ियों में भी शामिल किया गया।